हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डेवलप आवर रीडिंग स्किल्स, हाउ टू एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स व्हाइल रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, मैसेज, बुक्स, जर्नल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट वी अंडरस्टैंड while reading different types of text, different types of literature. This is the most important of all the things if we have to develop our reading skills. Make sure you understand the type of text you have. Ask yourself, what type of work am I reading? Is it information based like a newspaper, textbook or manual, or is it more creative, artistic like a novel or short story? This matters. For instance, if you are reading to follow instructions like a recipe or assembly guide, you will need to understand the exact meaning of each step. If you are reading a text that has lots of information like a textbook, then you will be reading most of all for new information on things you don't know or understand. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है अपने आप से पूछिए कि आप किस टाइप के टेक्स्ट, जिस टाइप के भी टेक्स्ट आप पढ़ते हो, तो आप जो है उसे फुल्ली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। हम जिस टाइप के भी रिटन टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम उसे फुल्ली समझ पा रहे हैं कि नहीं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट टाइप ऑफ वर्क एम आई रीडिंग, किस तरह के बुक्स में पढ़ रहा हूँ, किस तरह के रिटन टेक्स्ट, रिटन मैसेज में पढ़ रहा हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, कोई मैनुअल पढ़ना, और या कोई आर्ट से जुड़ा हुआ, कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ मैं चीज पढ़ रहा हूँ, जैसे कि नॉवेल या शॉर्ट स्टोरी, ये मैटर करता है। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेक्स्ट यू हैव। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरह के टेक्स्ट आप पढ़ते हो, किस तरह का रिटन टेक्स्ट आप पढ़ते हो, और आपको समझना होगा पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, या अवेयर आपको होना बहुत जरूरी है। और पढ़ने के बाद भी आपको जो है वो फुल्ली ग्रास्पिंग, फुल्ली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सपोज करो कि आप कोई रेसिपी पढ़ रहे हो, कोई गाइड पढ़ रहे हो, कोई हैंडबुक पढ़ रहे हो, तो आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस, वो रूल्स जो है भी है आपका गाइड का, वो रेसिपी का, वो फुल्ली अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। सपोज करो कि आप कोई रिटन टेक्स्ट पढ़ रहे हो जिसमें काफी इंफॉर्मेशन है उस किताब में, तो आपको जो है वो सारी चीज पढ़ना होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ना होगा जिसके लिए आप बुक्स को पढ़ रहे हो, जिसके लिए आप रिटन टेक्स्ट को आप पढ़ रहे हो। यदि आप इनकी मीनिंग्स, इंफॉर्मेशन समझ नहीं पाओ, दैट विल बी यूजलेस। सेकेंड, डिसाइड ऑन द पर्पज ऑफ योर रीडिंग। मैं अगर पढ़ रहा हूं तो उस पढ़ने का क्या उद्देश्य है, मुझे डिसाइड करना होगा। द रीजन वाई यू आर रीडिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन हाउ यू रीड। फॉर इंस्टेंस, reading a novel for a class can be different than reading a novel for pleasure. Since we will be expected to understand and remember the text rather than just enjoy the experience of reading it, ask yourself, what am I reading for? If you are reading to gain information, for instance, to meet work or school requirements, you will probably want to try extensive techniques. If you are reading to practice pronunciation, learn vocabulary, और स्टडी ग्रामर, यू विल प्रोबेबली वांट टू ट्राई इंटेंसिव टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी ध्यान देना होगा कि मेरा जो पढ़ने का उद्देश्य क्या है ना, ये जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपका प्रभाव, एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे पढ़ते हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कोई नोवेल पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो जिसमें क्रिएटिविटी होती है, आप कोई भी जो है अच्छी फीलिंग्स के लिए, अच्छी प्लीजर्स के लिए पढ़ते हैं नॉवेल्स को, ओके, तो ये चूंकि ये उम्मीद की जाती है कि आप जो नॉवेल को समझोगे, ओके, आप नॉवेल को अच्छे से थोड़ी समझोगे, ओके। हाँ, यदि मैं पढ़ रहा हूं अगर उस नॉवेल को एंजॉय के पर्पज से, ओके, तो नोवेल पढ़ने के समय जो है हम काफी एंजॉय फील नहीं कर सकते हैं, ओके। यदि हम नोवेल पढ़ते हैं एंजॉय के पर्पज से, प्लीजर के पर्पज से, ओके, दैट विल बी यूजलेस।
नॉवेल जो होती है आपका, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। नॉवेल जो है प्लॉट बताती है, आपको एक स्टोरी बताती है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। यदि आप प्लीजर पर्पज से या आप एंजॉय पर्पज से पढ़ना चाहते हो तो आप पोएट्री पढ़ सकते हो। पोएट्री में जो है आपकी आर्टिस्टिक फीलिंग्स होती है, आपकी क्रिएटिविटी फीलिंग्स होती है। तो यदि आप पोएट्री पढ़ते हो तो आप वो इंजॉयमेंट के पर्पज से पढ़ते हो। लेकिन यदि आप नॉवेल पढ़ते हो तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से पढ़ते हो। यदि मैं नॉवेल पढ़ा तो मैं स्टोरी में क्या सीखा, मैं उस कैरेक्टर से क्या सीखा, कैसे प्लॉट्स थे वगैरह वगैरह। तो आपको ये डिसाइड करना होगा फ्रेंड्स कि यदि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हो, कौन सा बुक्स पढ़ रहे हो, इट मैटर्स। यदि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए गेन पर्पज से पढ़ रहे हो, उदाहरण के लिए स्कूल की जो भी हमारी टास्क है कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ना होगा, कोई साइंस के बुक्स या इस तरह के कोई भी बुक्स, ओके, तो इस तरीके से जो है आपको गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है ताकि अच्छे से इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। इफ यू आर रीडिंग टू प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन, लर्न वोकैबुलरी और स्टडी ग्रामर, यू विल प्रोबेबली वांट टू ट्राई इंटेंसिव टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप मान लो कि उच्चारण का प्रैक्टिस कर रहे हो, वोकैबुलरी सीखने के लिए प्रयास कर रहे हो, ग्रामर सीखने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो आपको इंटेंसिव टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स कि आपकी जो है स्किलफुल रीडिंग, आप कितने जो है स्किलफुल ढंग से पढ़ पाते हो, स्किलफुल रीडिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव टेक्निक रीडिंग। तो यदि हम जिस पर्पज से पढ़ते हैं वो पर्पज क्लियर होना चाहिए। हम इंफॉर्मेशन पर्पज से पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन करने के पर्पज से पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स से, या हम अपनी कुछ सीखने के पर्पज से, खास करके दिमाग पर जोर देने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है आपका। तो हम लोग तीसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। स्कैन योर रीडिंग बिफोर यू बिगिन। Whatever the purpose of your reading is, taking a few minutes to look the piece over is very helpful. Check and see how the work is structured and presented. These are easy ways to increase your understanding. Does the work have a title? Is there a table of contents you can scan? Is the work divided into separate sections? Does the work have any extras like bolded keywords, illustration और graphs? तो फ्रेंड्स, आपका पढ़ने का उद्देश्य कुछ भी हो, आपको जो है शुरू करने से पहले आपको पढ़ाई, आप जो भी बुक्स पढ़ते हो, जो भी टेक्स्ट पढ़ते हो, जो भी मैसेज पढ़ते हो, तो वो काम शुरू करने से पहले जो है आपको स्कैन करना होगा। मीन्स फुल्ली आपको थोड़ी अंडरस्टैंड करना होगा। अगर हम फुल्ली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं तो बहुत हेल्प करता है हमारे आगे को, हमारे जो भी मैसेज पढ़ते हैं आगे वाले जो भी उसमें मैटर होती है मैसेज में, उसको समझने में फुल्ली हमें हेल्प मिलती है यदि हम शुरू में ही उसको स्कैन करें, पूरा समझने का प्रयास करें, कोई भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले, कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले, कोई भी न्यूज पढ़ने से पहले फ्रेंड्स। तो हमें जांच करना होगा, हमें खुशी आकलन करके देखना होगा कि जो भी बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जो भी वर्क हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैसेज पढ़ रहे हैं, वो किस तरीके से वो मैसेज बना हुआ है, वो किस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। ये आपका अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। जैसे जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी मैसेज पढ़ रहे हैं, जो भी रिटन टेक्स्ट कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो क्या उसका कुछ टाइटल वगैरह है, टाइटल शीर्षक, क्या उसमें कुछ कंटेंट्स है जिसे हम समझ सकते हैं, क्या जो है उसको अलग अलग सेक्शन में बांटा हुआ है रिटन टेक्स्ट को, क्या कुछ उसमें अलग स्पेशल वर्ड्स है, कुछ अलग ग्राफ्स, कुछ अलग पिक्चर्स है जिसे हमें अलग से समझने की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीजों पर फोकस करना होगा फ्रेंड्स। हाँ, हम लोग नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, रीडिंग इंटेंसिवली। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द फंडामेंटल्स एंड लर्न वोकैबुलरी, intensive reading is focused more on individual details of what you are reading. If you want to practice pronunciation, study grammar or learn vocabulary, you will want to read more slowly and focus more on individual words and sentences. तो फ्रेंड्स, यदि आप फंडामेंटल बेसिक चीज पढ़ने का प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप वोकैबुलरी सीखना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपको इंटेंसिवली पढ़ना होगा, स्किलफुली ढंग से आपको पढ़ना होगा। आपको स्किलफुल रीडिंग जो है वो फोकस करता है आपको जो भी आप डिटेल्स पढ़ते हो उसकी समझ पर, जो भी आप पढ़ रहे हो तो आप उसकी डिटेल्स
पर कितना फोकस कर पाते हो, दैट इज स्किलफुल रीडिंग, दैट इज इंटेंसिव रीडिंग। तो यदि आप प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस करते हो, एक्सेंट का प्रैक्टिस करते हो, ग्रामर पढ़ने का प्रैक्टिस करते हो, वोकैबुलरी अपनी सुधारते हो, वोकैबुलरी सीखते हो, तो आपको जो है धीमे धीमे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और आपको हर एक वर्ड्स, हर एक सेंटेंसेस पर पूरा फोकस करना होगा स्किलफुली आपको। Look for just a gist of a text meaning. For intensive reading, it's not always important to worry about what something means in a deep way. Just trying to get a general sense of what the reading is about. As you read, you will focus more on details like spelling, pronunciation, and the rhythm of sentences. Don't get too caught up in parts you don't fully understand. If you can summarize the main point of what you are reading, then you are doing okay. तो फ्रेंड, कोई भी जो हम टेक्स्ट जो पढ़ते हैं, जो भी मैसेज पढ़ते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो उसके मीनिंग, उसका अर्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमें उसकी अर्थ तलाशनी होगी। यदि हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं यानी स्किलफुल रीडिंग करते हैं हम लोग, तो किसी चीज का मतलब क्या होता है, ओके, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू वरी अबाउट व्हाट समथिंग मीन्स इन डीप वे, ओके, जस्ट ट्राइंग टू गेट ए जनरल सेंस ऑफ व्हाट रीडिंग इज अबाउट। तो हमें ये जनरली अपना कॉमन सेंस लगाना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका कंसर्न किससे जुड़ा हुआ है। जैसे आप पढ़ते हो तो आप जो है डिटेल्स पर फोकस करते हो, जैसे स्पेलिंग पर फोकस करते हो, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करते हो, सेंटेंसेस के लय पर फोकस करते हो, दैट इज स्किलफुल रीडिंग। तो आपको बहुत ज्यादा गहराई में पार्ट बाय पार्ट आपको नहीं जाने की जरूरत है फ्रेंड्स। आपको जो है मेन चीजों पर फोकस करना है, समराइज करना है मेन पॉइंट्स पर। यदि आप ऐसा कर रहे हो, दैट मींस यू आर ओके। Read out loud. This can improve your reading skills because it makes you be involved with the text in two ways, with your eyes as you look at the words and with your ears as you listen to them. Reading out loud is also a key if you are trying to practice pronunciation. तो फ्रेंड्स, आप जो भी पढ़ते हो आप जोर से पढ़ो, यानी आपकी सिर्फ रीडिंग स्किल्स को सुधारेगी जो आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ओके, बल्कि दो चीजों को इन्वॉल्व करती है। आपकी आंखों को इन्वॉल्व करती है, आप अच्छे से वर्ड्स को देखते हो, आपके कान को इन्वॉल्व करती है, आप जो बोलते हो उसे सुनते हो। तो जोर से बोलना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके यदि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारना चाहते हो। तो जो भी फ्रेंड्स आप पढ़ते हो, बोल कर पढ़ो, आप जोर से बोल के पढ़ो। आप ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ एनी न्यू वर्ड्स। व्हेन यू कम टू ए वर्ड यू डोंट नो, ट्राई नॉट टू रीच फॉर द डिक्शनरी राइट अवे। Instead, try to guess the meaning of the word based on the other words around. For example, say you read the following sentence and wanted to know what pessimist means. My mother is always happy and optimistic. The total opposite of my brother, the pessimist. From the sentence, you can gather that the pessimist means the opposite of happy, being moody and angry. तो फ्रेंड्स, जो भी हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान हमें नए नए वर्ड्स का सामना करना पड़ता है, नए नए वर्ड्स हम पाते हैं किसी बुक्स में, कहीं किसी रिटन टेक्स्ट में, तो हमें उन नए वर्ड्स का अर्थ को समझना है हमें। यदि आपको नया वर्ड पाते हो कहीं जिसे आप नहीं जानते हो, तो आप उसको समझने के लिए आप डिक्शनरी मत उठाओ बार बार, ओके। इसके बदले आप उस वर्ड का मीनिंग गेस करने का प्रयास करो, ओके। आप उस आधार पर जो उसके आसपास में वर्ड्स हैं, आपके उसके आसपास के वर्ड्स के अनुसार, जिस वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका मीनिंग समझने में, तो आसपास के वर्ड्स के यूसेज के अनुसार उस वर्ड का आप मीनिंग निकालो। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज ऑलवेज हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक, द टोटल ऑपोजिट ऑफ माई ब्रदर द पेसिमिस्ट। एक सेंटेंस में लेता हूं, तो सेंटेंस में है कि मेरी माँ जो है हमेशा खुश रहती है और आशावादी रहती है, और मेरे भाई जो है इसका अपोजिट है, वो पेसिमिस्ट है। तो सपोज करो कि आपको पेसिमिस्ट का मतलब नहीं पता है, तो लेकिन सेंटेंस से हम समझ सकते हैं कि पेसिमिस्ट जो हुआ मेरे भाई का मेरे भाई जो है वो उल्टा हुआ। मम्मी के जो थॉट है कि वो खुशमिजाज है, आशावादी है, तो मेरा भाई जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि वो निराशावादी है। तो हमें वर्ड्स के यूसेज से भी गेसिंग करके पकड़ना होगा
ओके, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगी और बार बार डिक्शनरी जो है हमें टच करने की जरूरत नहीं है। हम कॉमन सेंस के आधार पर भी वर्ड्स का मीनिंग कैच कर सकते हैं, न्यू न्यू वर्ड्स का जो हम सामना करते हैं पढ़ने के दौरान। राइट डाउन न्यू वर्ड्स you want to learn. If you come to any words that you can't figure out, write them down and look up their meaning in a good dictionary. That way you can study the words later too. तो फ्रेंड्स, आप नए नए शब्द जो है आप लिखो यदि आप सीखना चाहते हो। यदि आपको नए वर्ड्स से आपका सामना होता है जिसे आप बिल्कुल समझ नहीं पाते हो तो उन्हें लिखो और एक अच्छी सी डिक्शनरी लो और उस डिक्शनरी से उनकी जो है अर्थ निकालो। इस तरीके से जो है आप वर्ड्स को जो है आप नए नए वर्ड सीख सकते हो और वर्ड्स को बाद में भी स्टडी कर सकते हो। रीड एज ऑफन एज यू कैन। द मोर यू रीड द इजियर इट बिकम्स। प्रैक्टिसिंग फॉर एटलीस्ट 15 to 13 minutes a day. Every day will make a big difference. Read whatever interests you. If you are just trying to improve your basic skill, reading things you have already gone through can build your confidence. तो फ्रेंड्स, पढ़ो, जितना हो सकता है आप पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो प्रतिदिन आप कम से कम 15 से 30 मिनट पढ़ने की प्रैक्टिस करो प्रतिदिन। और प्रतिदिन इस तरीके से पढ़ने से आप में कुछ समय के बाद, कुछ महीना के बाद ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगी। आपकी रीडिंग स्किल डेवलप होगी, आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होगी। तो आप पढ़ो जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है, आप उससे आप इंटरेस्टेड फील करते हो। जो भी मुझे चीज में इंटरेस्ट है, मान लो कि मेरे को एंटरटेनमेंट न्यूज में इंटरेस्ट है, किसी को स्पोर्ट्स न्यूज में इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिकल न्यूज में इंटरेस्ट है, किसी को सोशल न्यूज में इंटरेस्ट है। ओके, तो आपकी जो भी इंटरेस्ट की फील्ड है आप उसे पढ़ो, लेकिन जरूर से पढ़ो। ओके, तो इस तरीके से आप अपने बेसिक स्किल को सुधार सकते हो। रीडिंग थिंग्स यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, जो चीज को बार बार पढ़ते हो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो जो भी टेक्स्ट होती है उसको बार बार पढ़ो, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपका। रीडिंग एक्सटेंसिवली। ट्राई extensive reading if you are looking for understanding. Extensive reading works when you are trying to determine the meaning of what you are reading. This technique focuses on the overall picture. It is best for things like studying a textbook, reading a newspaper article for information, or reading a book for a school. तो फ्रेंड्स, आप जो है जो भी पढ़ते हो, ओके, यदि आप समझने के पर्पज से पढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से पढ़ते हो, तो आपको गहनतापूर्वक पढ़नी होगी। ओके, यदि आप किसी भी सेंटेंसेज का, किसी वर्ड्स का आप मीनिंग निकालना चाहते हो तो आपको गहनतापूर्वक पढ़ना होगा। ओके, ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। आपको थोरली पढ़ना होगा इसके लिए। तो इसके लिए यदि आप एक्सटेंसिव रीडिंग फ्रेंड्स करना चाहते हो तो आपको जो है टेक्स्ट बुक जैसे पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो बुक से पढ़नी पड़ेगी ताकि आप एक्सटेंसिव रीडिंग कर पाओ, आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। यदि आप अपने अंडरस्टैंडिंग पूरा डेवलप करना चाहते हो तो आपको गहनतापूर्वक पढ़ना होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग करना होगा फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। टेक नोट्स ऑन योर रीडिंग। If you want to read to understand something on a deeper level, like studying a textbook, it helps to read more actively. Keep a notebook out and make notes on important things you notice as you read. For instance, you can make bullet points to summarize every time you come to a major idea. If there are key terms or dates in whatever you are reading, make a note of those as well. If there are parts you don't understand, write down the questions you have and come back to them later. तो फ्रेंड, जो भी आप पढ़ते हो ना उसका एक नोट बनाया करो। जो भी आप लोग फ्रेंड्स पढ़ते हो सभी का एक नोट बनाया करो। यदि आप डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो पढ़ करके, जैसे टेक्स्ट बुक, कोई भी बुक्स पढ़ करके, ओके, तो ये आपको रीडिंग को एक्टिव बनाता है। तो आपको हमेशा नोटबुक के साथ नोट करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट चीज को, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप नोटिस करते हो। उदाहरण के लिए, आप जो भी कोई पढ़ने के वक्त कोई मेजर आइडिया से आपका मुलाकात होता है, मेजर आइडिया पाते हो बुक्स में, तो आप उसकी समरी बनाया करो, वहां पर आप मार्किंग कर सकते हो फ्रेंड्स।
जो भी आप पढ़ते हो उसके अच्छे से नोट्स बनाया करो। जिसे आप समझ नहीं पाते हो तो क्वेश्चन को लिखो, ओके, और वहां पर फिर से वापस जाकर समझने का प्रयास करो। Annotate your reading. If you are able to write in or mark up whatever it is you are reading, this can also help increase your understanding. For instance, you can underline or highlight important passage. You could also try things like circling key terms and writing notes in the margin. तो फ्रेंड्स, अब जो भी लिखने में सक्षम हो, ओके, पढ़ने के वक्त जो भी मार्क करने में सक्षम हो, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग को, कैपेसिटी को पूरा बढ़ाता है। यदि हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या समझ में नहीं आ रही है, तो वहां मार्कअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगी। आप जो भी पैसेज समझ में नहीं आती है, आपको जो भी पैसेज में डिफिकल्टी होती है पढ़ने के वक्त, आप फ्रेंड्स उसको अंडरलाइन कर दो, ओके, आप उसको सर्कल कर दो, कुछ खास वर्ड्स को, ओके, और आप उसे नोट्स बनाओ। इस तरीके से आपकी रीडिंग न सिर्फ आपकी रीडिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी आपकी डेवलप होगी। रिव्यू व्हाट यू आर रीडिंग बाय समराइजिंग इट। Every so often, stop and write a few sentences in your notes to summarize what you have read so far. Putting the main ideas into your own words and writing them out is a way of checking that you understand what you are reading. Going back over the material also helps you remember what you have read. If you have trouble summarizing or remembering any part of what you have read, go back over it again. You can also try writing out a summary in an outlined form rather than full sentences. तो फ्रेंड्स, आप जो भी पढ़ते हो उसको समराइज करके आप उसकी समीक्षा करो, रिव्यू करो, एनालिसिस करो उसकी। प्रत्येक बार जितना से ज्यादा हो सकते हो, आप कुछ सेंटेंसेज पढ़ने के बाद रुक करके, ओके, अब उसकी नोट बनाओ, समरी बनाओ, उसकी सारांश बनाओ जो भी आपने पढ़ा अभी तक। अब जो हो, अब अपने मेन आइडियाज को जो है शब्दों में लिखो, सेंटेंसेज में लिखो। अब आप चेक करो कि आपने क्या समझा पढ़ने के बाद। तो कुछ चीजों को बार बार इस तरीके से नोट बनाने से, बार बार पढ़ने से जो है आपकी रिमेम्बरिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, आपकी याद करने की शक्ति भी आपकी डेवलप होगी। यदि आपको पढ़ने के वक्त कोई प्रॉब्लम होता है, यदि आपको समरी बनाने में कोई प्रॉब्लम होता है, याद करने में कुछ प्रॉब्लम होता है आपको, जिससे आप फ्रेंड्स पढ़ रहे हो, तो उसे बार बार पढ़ो, उसके बार बार समरी बनाने का प्रयास करो, उसे बार बार याद करने का प्रयास करो आप। तो फ्रेंड्स, आप जो भी हो, आप उसे समरी में लिख लो, उसे संक्षेप में लिखने का प्रयास करो। जो भी आप पढ़ते हो सभी का संक्षेप में लिखने का फ्रेंड्स प्रयास करो। वो सब कुछ फुल सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। हमें जो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट लगे, जो पॉइंट्स में फ्रेंड्स नहीं समझ नहीं पाओ, उसे हम समरी बना के लिख सकते हैं। Identify keywords and concepts. When you encounter a word or concept that seems essential to a text meaning, make a note of it. If you are reading a textbook, these might even be set apart in bold print or in separate vocabulary section. You can write the words or concepts down to study them later. If you come across a word or concept that seems important but it is not clearly defined in a text, look up its meaning in a dictionary or encyclopedia, either online or print. If you see certain words being used over and over again, that's another sign that they are important for what you are reading and worth looking up. तो फ्रेंड्स, आप जो भी नए नए वर्ड्स, नए नए कॉन्सेप्ट, अपने नए आइडियाज जो पाते हो पढ़ने के वक्त, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट लगता है, उसका मीनिंग आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप उसकी नोट बनाया करो। आप जब भी बुक्स पढ़ते हो, कोई आप रिटन टेक्स्ट पढ़ते हो, ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जो है आप अलग से बोल्ड मार्किंग कर सकते हो, बोल्ड पॉइंट कर सकते हो। वहां पर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगती है जिसे आप नहीं जानते हो, तो उस वर्ड्स को आप अलग कर सकते हो, उस वर्ड्स को अलग कहीं लिख सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को अलग कहीं लिख सकते हो, उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर सकते हो।
तो यदि आप ऐसा वर्ड्स पाते हो, वैसा कॉन्सेप्ट को पाते हो पढ़ने के टाइम जो इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन वहां पढ़ने से कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, ओके, तो इसका अर्थ जो भी है आप डिक्शनरी में देख सकते हो। यदि आप कुछ वर्ड्स को पाते हो, उसको बार बार इस्तेमाल, ऐसा हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलता है जिसकी बार बार इस्तेमाल होती है, वो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो वो वर्ड को जो है आप अलग नोट्स करो, क्योंकि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पाते हो। तो वैसे वर्ड्स को भी आप नोटिस किया करो जो वर्ड्स बार बार आपको पढ़ने में आए, आपके रिटन टेक्स्ट में आए, जो भी आप टेक्स्ट पढ़ते हो, तो उसमें जो वर्ड्स यदि बार बार आ रहा है तो उस वर्ड्स पर फ्रेंड्स फोकस करो आप। Read with a friend. Getting through a text can be easier and more fun when you are not doing it alone. For instance, you can try reading the same section of a text as your partner, then talking about it to make sure you both understand the main ideas. To improve reading aloud, you can ever pair yourself with someone you feel is better reader. While your partner is reading, listen to their pronunciation, speed and rhythm. Take a turn yourself, then ask for feedback. तो फ्रेंड्स पढ़ने के वक्त जो हो आप फोकस्ड रहो, मोटिवेटेड रहो, आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ा करो। आप यदि कोई भी टेक्स्ट जो पढ़ते हो, ओके, पढ़ने के समय आपको आसान लगता है, फन लगता है, यदि आप इसे अब अकेले पढ़ते हो, तो यदि आप ऐसा कोई फ्रेंड्स के साथ पढ़ो जो वो फ्रेंड्स भी अच्छा से पढ़ सकता है जैसे कि आप पढ़ते हो, ओके, तो आप चीजों को आप जल्दी समझोगे। यदि मैं ऐसा फ्रेंड्स के साथ पढ़ूं जो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो फ्रेंड्स के साथ पढ़ने से क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आप आइडियाज को अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो दोनों मिल करके। तो फ्रेंड्स, आपको रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको जोर से पढ़ना होगा। आप अपने ऐसा फ्रेंड्स के साथ पढ़ो जिसकी भी रीडिंग स्किल कुछ डेवलप है, ताकि आप आइडियाज को अच्छे से समझ पाओ, कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया समझ पाओ जो भी रिटन टेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है। तो आप यदि आपका पार्टनर जो है, जो फ्रेंड जो है वो पढ़ रहा है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन को सुनो, आप उसकी पढ़ने के स्पीड, उसकी पढ़ने के लय को सुनो, और ठीक उस फ्रेंड को वैसा ही बोलो सुनने के लिए जैसे कि तुम उसका प्रोनाउंसिएशन सुन रहे थे, तुम उसका स्पीड सुन रहे थे पढ़ने का, उसका सेंटेंसेस का लय सुन रहे थे। तो तुम कैसे प्रोनाउंसिएशन निकालते हो पढ़ने के वक्त, तुम्हारा पढ़ने के वक्त फ्रेंड्स कैसा स्पीड होता है, तुम्हारा बोलने के वक्त कैसे जो है लय होता है, तो ये तुम्हारा फ्रेंड सुन करके नोटिस करेगा, बताएगा तुम कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। इस तरीके से तुम सीखोगे बहुत कुछ अपनी, और पढ़ने की जो आपकी एबिलिटीज है, जो अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, काफी डेवलप आपकी फ्रेंड्स होगी। Choose the right reading environment. If you really want to concentrate on your reading, step away from television, music, phones, computers, and chatty people. The distractions make it hard to focus, dragging out reading and causing frustration. Try reading in a quiet, well-lit place with a desk and comfortable chair if you can. तो फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़ो तो आप एक अच्छी इन्वायरमेंट में पढ़ो। Choose the right reading environment. यदि आप रियली आप पढ़ने पर कंसंट्रेट फोकस करना चाहते हो, तो आप टेलीविजन, म्यूजिक, जो फोन, कंप्यूटर, जो भी बातचीत करने वाले बातों लोग हैं, उनसे आप दूर हो जाओ। वो आपकी कंसंट्रेशन को भंग कर देंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे पढ़ाई पर। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रैक्शंस पैदा होगी वो कि आपको वो हार्ड लगेगी पढ़ने के वक्त। तो हमें कंसंट्रेशन बनाने के लिए इन सभी से अवॉइड करना होगा जो हमें डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है। तो आप जब भी पढ़ो तो बिल्कुल साथ में पढ़ो, आप हवादार और रोशनीदार जगहों पर पढ़ो, आप जहां टेबल चेयर का अच्छे से अरेंजमेंट हो। यूज ए पॉइंटर while reading if you have trouble focusing on the page. Take a bookmark, ruler or small piece of paper and set it on the page you want to read. Slide it down so you can only read one line of text, then move it down to read the next line. So doing this can make reading feel more manageable. तो फ्रेंड्स, पढ़ने के वक्त कोई भी जो पेज में आपको ट्रबल फील होता है, जो भी आप प्रॉब्लम फील कहीं करते हो, तो वहां मार्क किया करो। आप रूलर से लेकर के, बुक मार्क से लेकर के, जो भी हम सेंटेंसेज पढ़ रहे हैं, जो भी हम पेज पढ़ रहे हैं, उसको हम वहां पर मार्किंग कर सकते हैं।
तो जो भी सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम हर एक को मार्क करते चल जाएंगे। जहां भी हमें ट्रबल हो रहा है उसे बाद में अच्छे से फोकस करेंगे ताकि अपने रीडिंग को कंफर्टेबल बना पाए, अपने रीडिंग को मैनेजेबल बना पाए हम। Read something you are interested in if you have a choice. It's no surprise that you will be more motivated to read a text that you genuinely care about. If you are given the chance to select books or other things to read for yourself, seek out topics you are interested in. तो फ्रेंड्स, आप कुछ भी पढ़ो जिसे आप इंटरेस्टेड फील करते हो पढ़ने के वक्त, यदि आपके पास चॉइस है। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उसी चीज को पढ़ने को लेकर के इंटरेस्टेड फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, जिसके बारे में आप केयर करते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको जो है वही बुक्स पढ़ना है फ्रेंड्स, वही इंफॉर्मेशन पढ़ना है अपने लिए। जिस बुक्स का जिस इंफॉर्मेशन का टॉपिक जो है आपको इंटरेस्ट, आप में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, कीप रिकॉर्ड्स लाइक ए लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल्स यू हैव गॉन थ्रू and how many minutes you read each day. Seeing how much you have accomplished over time can encourage you to keep making progress. तो फ्रेंड्स, आप जो भी पढ़ते हो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया करो, अब उसका रिकॉर्ड बनाया करो कि जैसे कि आपने कितने बुक्स पढ़ा, कितने आर्टिकल्स पढ़ा, कितने समय पढ़ा, कितने मिनट, कितने घंटे पढ़ा। तो इस तरीके से आपको अपनी जो भी रीडिंग कैपेसिटी है आपको ये उसको एनालाइज करना होगा कि मुझे देखना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस ला पा रहे हैं। इस तरीके से आपके एक रिकॉर्ड बनाने से जो भी हम पढ़ते हैं बुक्स, जो भी हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो हमारी रीडिंग को इनकरेज करती है। इस तरीके से हमारी रीडिंग प्रोग्रेस को इनकरेज करती है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।